हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता हमारा लेक्चर नंबर 10 हो चुका है और ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 11th। ये हमारा लेक्चर नंबर 11th है। ओके, ग्रेविटेशन यूनिट चल रहा है। अब आज हमने पढ़ना है जो आपका सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है उसकी कुछ ऑर्बिटल स्पीड होती है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसकी हाइट कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेरिवेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर 10th लेक्चर हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर यानी कि जो 10th लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आपका कोई सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ये आपकी अर्थ है ना। इस अर्थ के ऊपर से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इस तरह से लॉन्च करते हैं कि वो हमेशा ऐसा लगता है कि फ्री फॉल ग्रेविटी के अंदर वो क्या कर रहा है, हमेशा अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा है, पर वो गिर नहीं पाता है। तो एक ऑर्बिट के ऊपर, सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर हमेशा क्या करता रहता है, वो रिवॉल्व करता रहता है। जिसने वो 10th लेक्चर नहीं देखा वो देख लो, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। आज का लेक्चर भी अगर वो नहीं देखा, आज का लेक्चर देखोगे तब भी वो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। उसको बाद में देख लेना। तो ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड, उस दिन भी मैंने आपको बताई थी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। आज फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। ये वो वेलोसिटी होती है जो हमें चाहिए होती है कि हम सैटेलाइट को क्या कर दें, उसकी ऑर्बिट में डाल दें। एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड करना है, वो क्या है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम स्पीड। यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है मिनिमम, ठीक है। तो ये ऐड कर लेना। इट इज द मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल स्पीड। अब इसकी हमने ऑर्बिटल स्पीड का तो बारे में पता चल गया। इसकी वैल्यू, इसकी डेरिवेशन करनी है कि ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है। इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए कंसीडर कर लो एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, जो मूव कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, और अर्थ का मास कितना मान के चलो, कैपिटल M है। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, h क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सारी बातें मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखा दूं किस तरह से ये कंसीडर की हुई है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, और यहाँ पे एक मान लीजिए एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के ऊपर, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपकी बाउंड्री है किसकी, अर्थ की, जहां तक आपकी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, आपकी अर्थ है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, और R क्या है इसका, कैपिटल R क्या है इसका, रेडियस है। इतनी सी बात समझ आ गई। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, और सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है इसकी अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट है, स्मॉल h है, ठीक है। और ये जो है देखिए, ये क्या है, यहां से लेके सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक जो आपका इसका क्या है, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। और ये जो है यहां से लेके यहां तक जो क्या है, ये क्या है, आपकी हाइट है। किसकी हाइट है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे वो जो वहां पे लिखा हुआ था ना सारी टर्म्स, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। स्मॉल h क्या है आपका, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब मैं यूं कह सकता हूं, इट इज द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल r क्या है, हाइट ऑफ द किसकी, या डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट, या ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। कहां से, अर्थ से। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। जो स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। किसकी ऑर्बिट, सैटेलाइट की ऑर्बिट। और ये जो सैटेलाइट है इसका मास कितना है, मान लीजिए ये इसका मास है स्मॉल m। ये स्मॉल m का साइज का, जो स्मॉल m वेट का, जहां मास का जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ये है ना सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है। कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर जब घूम रही होती है तो किसके कारण, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको किसकी वजह से मिल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसके कारण होती है, कोई भी दो बॉडीज के कारण होती है। यहाँ पे दो बॉडीज कौन सी है, एक आपकी क्या है, अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है, और दूसरा आपका क्या है, सैटेलाइट है। बात समझ आ रही होगी। अब सारी ये टर्म्स मैंने यूज करनी है यहाँ पे डेरिवेशन के लिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और एक चीज इंपॉर्टेंट, जो स्मॉल r है, अगर आप स्मॉल r को ध्यान से देखो तो स्मॉल r यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक है।
तो मुझे बताओ स्मॉल आर क्या है, मैं ये लिख सकता हूं स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस एच, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉल आर मिल जाएगा। फिर से देखना एक बार, देखो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस वो क्या है, एच है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच क्या मिल जाएगा हमें, स्मॉल आर के बराबर मिल जाएगा। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, देखिए। अब मैंने जस्ट अभी बताया जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आपकी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे आर कितना है आपका, स्मॉल आर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है अभी, एम बी स्क्वायर आर, यही होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन आर। मास और v क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आपका क्या कर रही है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए मैं इसको किसके साथ लिख दूंगा, v नॉट के साथ, ये इट इज डिनोटेड बाय v नॉट अपन क्या आ जाएगा r। बात समझ आ रही होगी, ये r इधर आर स्क्वायर है और इस तरफ क्या है आर है, तो एक आर और एक आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आर पता चल रहा है ना कौन सा है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब देखिए, दिस इंप्लाइज, मैं एक बार कलर चेंज कर लूं, व्हाइट कलर से करवाता हूं, देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका g, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, और यहां पे क्या बचा r, और यहां पे एक और चीज, यहां पे मास इंटू वेलोसिटी थी, ये m और ये m भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपन आर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा था तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, तो एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा जी एम अपॉन आर इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर। तो मीन्स वी नॉट हमारे पास यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। यह हवा हमारे पास आ गया फार्मूला, किसका फार्मूला, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। नीचे आर आना था वो भी लिख देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा आर। ये इतनी सी बात होगी। अब देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, कैसे, देखिए v नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, क्या है आपका आर प्लस एच है। चलो मैं एक बार एक तरीका और से करवा देता हूं। एक चीज और तुम लोग मुझे बताओ, क्या हमें ये चीज पता है, आल्सो स्मॉल जी इक्वल्स टू, जो स्मॉल जी होती है वो किसके बराबर होती है, इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। तो दिस इंप्लाइज, मैं ऐसा लिख सकता हूं जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, आपका जी एम के बराबर है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कौन सी इक्वेशन मान लूं, फर्स्ट इक्वेशन मान लूं। तो देयरफॉर यूजिंग, जहां मैं क्या कर सकता हूं, यूजिंग अबव इक्वेशन इन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा अभी, एक सेकंड देखिए। तो अगर मैं उसकी वैल्यू जी आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाता है, देयरफॉर वी नॉट इक्वल्स टू जी एम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जी आर स्क्वायर लिख दूंगा, और नीचे क्या है आपका आर। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं यहां से आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकता हूं, अगर लेना चाहूं तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो आर स्क्वायर भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अब देखो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब देखिए यहां पे, तो हमारे पास इस समय जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है,
वी नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए जो आपका जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, इधर रिवॉल्व कर रहा था, मींस कितनी हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर। अगर ये सैटेलाइट बिल्कुल आपके ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के बिल्कुल पास अगर ये क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, इसकी ऑर्बिट जो है अर्थ के बिल्कुल पास हो, उस कंडीशन में जो h की जो वैल्यू होगी इट विल बी वेरी वेरी स्मॉलर। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इफ सैटेलाइट, जो आपका सैटेलाइट है इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देन जो h होगा ये बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू r के, जान के रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में जो हाइट होगी सैटेलाइट की, कहां से कहां तक, ये जो हाइट होगी ये बहुत ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ये बिल्कुल अर्थ के पास हुआ सैटेलाइट। तो ये मैंने वही चीज लिख दी। देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूं, देयरफॉर r प्लस एच ऑलमोस्ट, आपको पता ना r प्लस एच किसके बराबर था, r प्लस एच किसके बराबर था, r के बराबर था। तो मैं इस h को क्या कर सकता हूं, निगलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखिए सिंस r किसके बराबर था आपका, कैपिटल R प्लस एच के बराबर था, देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूं, r इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, r लिख सकता हूं। क्यों, बाय नेग्लेक्टिंग, किसको नेग्लेक्ट करना है, बाय नेग्लेक्टिंग h एज कंपेयर टू किसको, कैपिटल R को, क्योंकि h जो है बहुत ज्यादा छोटा है कंपेयर करें R से, तो इसलिए हम h को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन को देखो अब मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, देखिए देयरफॉर v नॉट इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर, और r की जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल R लिख दूंगा, और ये r और ये r आपका क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर बचेगा। ये होगी आपकी क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। अब r की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, और g की वैल्यू पता आपको कितनी होती है, वी नो, देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, मैं इसको अलग से आपके लिए लिख देता हूं। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, जी आर हो गया। कब, जब आपका सैटेलाइट क्या हो, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अब देखो आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, आपको पता है वी नो, हमें क्या पता है अभी, वी नो, हमें क्या पता, मैं यहां पे करता हूं आपके लिए, वी नो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, सभी को पता है 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में, कौन सा, जी आर वाला, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो वी नॉट इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपने, 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो वी नॉट को जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी मिल जाती है, किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है जी, आपकी सैटेलाइट की वेलोसिटी है, जिसके ऊपर आपका सैटेलाइट क्या करता है, रिवॉल्व करता है, कहां पे, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं अपनी नोटबुक पे लिख लेना। पहला पॉइंट क्या है, देखिए ये हमारे पास फार्मूला आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है वो इंपॉर्टेंट है आपको बताना, वही मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ। किसके ऊपर डिपेंड करती है,
मास ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का मास, जहां कोई भी प्लेनेट का मास ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इट डिपेंड डायरेक्टली, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मास ऑफ द अर्थ। लेकिन सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सैटेलाइट का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या था आपका, मास ऑफ द सैटेलाइट। मीन्स चाहे आपका सैटेलाइट 50 kg का है, चाहे 100 kg का है, चाहे 150 kg का है, उससे कोई मतलब नहीं है उसकी स्पीड के ऊपर। 10 kg का सैटेलाइट भी वी नॉट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, 50 kg का भी सैटेलाइट भी कितनी, वी नॉट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा। इट डिपेंड ओनली अपॉन मास ऑफ द अर्थ। दूसरा, आर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि जब मैं यूं कहूं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। मैं यूं कह सकता हूं, जितनी हाइट अगर ज्यादा होगी सैटेलाइट की अर्थ से, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी घूमने की, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी, जो चक्कर काट रहा है, वो क्या होगी, कम होगी। अगर वो अर्थ के जितना पास होगा उतना तेजी से वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। क्योंकि देख रहे हो आप डिनोमिनेटर में जो आर है, ये आर बेसिकली किसका बना हुआ है, आर प्लस एच का, मीन्स कैपिटल आर प्लस एच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। और तीसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी के ऊपर, स्मॉल जी के ऊपर। जिस प्लेनेट की एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अगर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी जिस प्लेनेट की, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं, अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। मैंने यहां पे लिखे नहीं है, पर आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का आपको मतलब पता ही है, कोई भी बॉडी एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इट इज टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। किसके साथ डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल टी के साथ डिनोट किया जाता है। टाइम की बात हो रही है तो भाई आपको पता है, बट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, यही फार्मूला यूज किया हुआ है। तो क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन स्पीड, यानी कि वेलोसिटी अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला हो जाएगा। अपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, विद डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन। किसका कैसा चक्कर काट रही है, वो सर्कुलर चक्कर काट रही है ना, जो आपका रेवोल्यूशन है वो कैसा है, सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर है। तो मींस यहां पे जो डिस्टेंस होगा वो कौन, डिस्टेंस किस फार्मूले से पता चलेगा हमें, डिस्टेंस हमें पता चलेगा आपके किसकी वजह से, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो कि क्या है, स्मॉल आर, अपॉन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड, जो कि क्या थी आपकी, वी नॉट। वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्या था आपका फार्मूला, कैसे फार्मूला आया था आपका, देखिए सारी वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कैसे करोगे, आपके पास क्या फार्मूला था, ये 2 पाई आर, और नीचे वी नॉट क्या आया था आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए यहां पे फार्मूला, यहां पे इन्होंने ड्राइव किया था ना, ये देखिए ये वाला फार्मूला, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्या है, क्या था आपका, जी आर स्क्वायर अपन आर, क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जी आर स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे देखो मेरे पास जो टाइम पीरियड बचेगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, इधर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर का स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर। अब इस टर्म को ध्यान से देखना, ये टर्म क्या लिखी हुई है, आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर। स्क्वायर रूट ऑफ आर को ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, 1/2 पावर, इसकी पावर ऊपर कुछ नहीं लिखी, मीन कितनी होगी, 1। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या हो जाएगा, आर बेसिस सेम, पावर कितनी, इधर 1 है, इधर कितनी होगी, 1/2। दोनों को ऐड करो, इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आपका, 3/2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। ये 3/2, इन पूरे को सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास क्या आ रहा है, आर की पावर कितनी आ रही है, 3/2। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे आया।
तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू 2πr/3/2 और नीचे क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ gr स्क्वायर। जी कैसे आ गया, पता चल गया आपको। और r की वैल्यू कितनी थी आपकी, r क्या था, स्मॉल r क्या था, r प्लस एच था। तो मैं क्या लिख सकता हूं, r प्लस एच पावर कितनी 3/2 और डिनोमिनेटर में क्या है आपका gr स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां पे वही लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ gr स्क्वायर। फिर से वही, ये हमारे पास आ गया फार्मूला, ये आ गया हमारे पास फार्मूला, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे फिर से वही कहानी चलाऊंगा, क्या से कि आपका जो, एक और मैं सेपरेट कर दूं यहां से, ओके। अब देखो फिर से ये तो आ गया आपका, जब कितनी हाइट जो ऑर्बिट है आपकी जो सैटेलाइट की वो कितनी है, आर है, स्मॉल आर है, यानी कि अब अगर मैं बोलूं जो सैटेलाइट है बिल्कुल आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे है, इफ सैटेलाइट इज नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, उस कंडीशन में मैं स्मॉल आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर प्लस एच के बराबर होता है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा, कैपिटल आर के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एच, बिकॉज आर जो है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एच के। क्यों, क्योंकि जो एच है ये हाइट है कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से, ये सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक ये हाइट है एच, और जो आपका सैटेलाइट है वो बिल्कुल अर्थ के पास है, इसलिए ये एच बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो मेरे पास जो स्मॉल आर किसके बराबर होता है, आर प्लस एच के बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया मैंने किसके, कैपिटल आर के। तो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देयरफॉर टी इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को देखो कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2π आर प्लस एच की जगह क्या लिख दूंगा, आर 3/2 और डिनोमिनेटर में क्या है जी आर स्क्वायर और इधर इसकी पावर कितनी है 1/2। बात समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूं, पता चल रहा होगा सभी को, ठीक है, ओके। अब आपने सारी वैल्यूज को क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड जो आएगा वो कितना आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए ये इसकी देखो आर की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है 2 और यहां पे कितनी है 1/2, ये और ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, देखना, दिस इंप्लाइज टी इक्वल्स टू 2πr 3/2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी और इधर क्या बचेगा आपके पास आर। क्यों, क्योंकि इसका जो स्क्वायर था ये कट गया किसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ, सिर्फ स्क्वायर रूट किसका बचा आपका जी का बचा है। बात समझ आ रही है। तो अब देखो मैं इसको और अच्छे से अरेंज करता हूं, दिस इंप्लाई टी इज इक्वल टू 2πr 3/2, डिनोमिनेटर में क्या है √g और उसको ये देखो नीचे जो आर है मैं इसको ऊपर भेज दूं तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, आर की पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2π r 3/2 -1 हो जाएगा और नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ जी। इसको अब सॉल्व करो, 3 भाई क्या होता है 3/2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2/2, तो क्या बचेगा 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बचेगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो बचेगा वो कितना होगा 2π आर की पावर कितनी 1/2 और जी की पावर कितनी है 1/2। इसको अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो क्या आ जाएगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। देयरफॉर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है r/g, 2π r/g। इतना ही नहीं, आप क्या करते हो वैल्यूज को आपके भी नो, हमें पता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर की वैल्यू कितनी होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर और जी की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इन दोनों वैल्यू को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें और इसमें
तो आपको देखो टी की वैल्यू मिल जाएगी, और टी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आप जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे देयरफॉर टी कितना मिल जाएगा आपको 84.6 मिनट मिल जाएगा, और ये आपका आंसर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टाइम पीरियड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मेन जो फार्मूला आया था आपका ये फार्मूला था, और जो बाद में हमने फार्मूला ड्राइव किया ये वाला, ये कब आया, जब आपका सैटेलाइट कहां होता है, बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के पास होता है, बिल्कुल अर्थ के पास घूम रहा होता है सैटेलाइट। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिला, टाइम पीरियड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको सामने दिख रहा है कि ये डिपेंड करता है आपका हाइट के ऊपर, और किसके ऊपर, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। बात समझ आ रही है, ये सारी टर्म्स हैं, इनके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी आ जाएगी हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी हाइट के ऊपर आपका जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। ये देखो डायग्राम थी ना, एक बार डायग्राम दिखा दो, देखो इसकी बात, ये वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, मुझे क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। कितनी हाइट के ऊपर जो आपका सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो बहुत ईजी है, आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी ड्राइव किया, वी नो हमें क्या पता है, टाइम पीरियड यानी कि टी किसके बराबर आया था आपका, भी देखो टाइम पीरियड आपका किसके बराबर आया था, वैल्यू डाल दो सारी की सारी यहाँ पे। ये देखिए ये है आपके पास, ये था टाइम पाई पीरियड का फार्मूला, 2 पाई आर प्लस एच का पावर कितनी 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर। इन सारी वैल्यू को आपने क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। देखिए क्या था, 2 पाई आर प्लस एच का पावर कितनी 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या था, जी आर का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 पाई आर प्लस एच पावर कितनी 3/2, और देखो ये आर स्क्वायर है, और साथ में क्या है इसका स्क्वायर रूट, आर को मैं अलग से लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट सिर्फ किसका रहेगा, जी का। अब दोनों तरफ देखो इधर स्क्वायर रूट है ना, मुझे चाहिए क्या, एच को अलग करना है, तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट उड़ाना पड़ेगा। दोनों का साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। तो देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और इस तरफ क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसकी स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, ठीक है, और इधर स्क्वेयरिंग करेंगे, देखो इधर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा इधर, सिर्फ r प्लस एच की पावर कितनी 3, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जो, और इधर नीचे भी स्क्वेयरिंग होनी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब आप स्क्वेयरिंग हुई होगी तो इसे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे क्या बचेगा आपके पास, g बचेगा। अल्टीमेटली मेरा गोल है क्या फाइंड करना, h फाइंड करना। h के अलावा जितनी भी टर्म्स है वो इस तरह भेज दो। तो कैसे भेजोगे, आर स्क्वायर जी को भी इस तरह भेज दो, 4 पाई स्क्वायर को भी इधर भेज दो। तो दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, और 4 पाई स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इधर क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा, जिसकी पावर कितनी है 3। बात समझ आ रही है, ओके। अब देखो इधर पढ़ाता हूं मैं आगे, देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ अब, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 पाई स्क्वायर। अब इधर पावर है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पावर को ट्रांसफर करना। तो इस तरफ क्या कर दो, पावर को ट्रांसफर कर दो। उधर पावर कितनी थी 3 थी, इधर क्या हो जाएगी 1/3, और इस तरफ क्या बचेगा आपके, अब आपके पास r प्लस एच बचेगा, ठीक है। आपको सिर्फ h निकालना है, तो r को भी दूसरी तरफ भेजना होगा, इस तरफ भेजना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, नीचे क्या है 4 पाई स्क्वायर, पावर कितनी है इसकी 1/3, और r को भी इस तरह भेज दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा h। ये हो गया हमारा h का फार्मूला, यानी कि हाइट निकालने का फार्मूला। तो ये होगा हमारा हाइट का फार्मूला, इस तरह से आपने इसको ड्राइव करना है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सभी को पता है क्या होता है। तो
है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है। देखो व्हेन सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग विद लीनियर वेलोसिटी वी, जब कोई सैटेलाइट क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है किसके अराउंड, जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ऑर्बिट कर रहा होता है किसके अराउंड, आपकी अर्थ के अराउंड, या कोई भी प्लेनेट के अराउंड, वेलोसिटी कितनी, स्मॉल वी के साथ, ऑन द ऑर्बिट, जिसकी रेडियस कितना है, ऑर्बिट का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, L इक्वल्स टू एम वी आर, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, राइट। इसमें कोई डाउट है किसी को, भाई एंगुलर मोमेंटम का सभी को फार्मूला पता होगा, है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया। यहां पे m क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इन सारी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला पता ही है, क्या होता है, क्या होता है v, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी आपकी, क्या फार्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, और इधर भी क्या है आपका आर, मल्टीप्लाई जो हो रहा है। तो बस इसी तरह से आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप देखो इसको m को अंदर भेज दो, इस m को अंदर भेजोगे तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, मानते हो बात को। तो r को भी अंदर भेजोगे स्क्वायर रूट के, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाना आपका, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम, एम का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था, आर, एक आर और एक आर क्या हो जाना, कैंसिल। ध्यान रखना ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, और ये टर्म अलग है। तो जब इसको स्क्वायर रूट के अंदर भेजा तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको एम को अंदर स्क्वायर रूट के अंदर भेजा, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम, एम स्क्वायर आर। यहां से हमें सीखने को क्या मिला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लेनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम किसका, उस सैटेलाइट का जो वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है आपकी अर्थ के या कोई भी प्लेनेट के अराउंड। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट घूम रहा है यानी कि जो ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, यानी कि टोटल एनर्जी की बात हो रही है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सैटेलाइट की होगी जो अराउंड द अर्थ होगी, वो क्या होती है, इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अल्टीमेटली किसकी बात हो रही है, टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मास 1/2 mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या है 1/2 m। m किसका है, मास ऑफ द सैटेलाइट जो कि क्या है, स्मॉल m। वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी वही अर्थ के कारण, प्लेनेट के कारण जो होती है, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि क्या, माइनस जी एम एम, है ना, ड्राइव किया था हमने इसको, अपन क्या होता है आर, इसको हमने ड्राइव किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगी आपकी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब देखो आपको इसका फार्मूला पता है किसका, 1/2 ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो कि क्या था आपका जी एम अपॉन आर, हमने ड्राइव किया था, प्लस यहां पे क्या है, और इसका ध्यान रखना इसका स्क्वायर भी है, वी स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा। और इधर क्या है आपका, इसका तो क्या है, स्क्वायर है, और माइनस, ऊपर से माइनस, इधर क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर देता हूं, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया, ऑलराइट। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, अब स्क्वायर रूट आपके क्या हो जाएंगे, यहां से देखना ये पूरा स्क्वायर रूट था और बाहर क्या है, स्क्वायर है,
तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 GM, और ये M भी है, M अपॉन क्या है R, और इधर क्या है माइनस GMM अपॉन R। इधर भी GMM अपॉन R है, इधर भी GMM अपॉन R है, तो इनको कॉमन ले लो। टोटल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, GMM अपॉन R, अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी GMM अपॉन R, 1/2 से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका -1/2। तो दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, -1/2 GMM अपॉन R। ये आ गई आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। कैसे क्या दिया मैंने, समझ आ गई सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे एक बार वापिस आपको रिवाइज करवा दूं, जब भी आपकी टोटल एनर्जी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, जब भी आपकी टोटल एनर्जी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, इसका मतलब जो आपका सैटेलाइट होगा वो क्या करेगा, वो कहां पे होगा आपका, इन्फिनिटी पे होगा। कोई भी सैटेलाइट या कोई भी बॉडी जब इन्फिनिटी होती है सरफेस ऑफ द प्लैनेट, जब सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होती है, इन्फिनिटी पे चली जाती है, उस समय जो टोटल एनर्जी होती है वो तो जहां तो जीरो होती है, जहां क्या होती है पॉजिटिव होती है। पर आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारी कैसी है, ये नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमारा जो सैटेलाइट है वो इन्फिनिटी पे नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब भी अगर आपकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव या जीरो आ गई तो इसका मतलब आपका जो सैटेलाइट या कोई भी बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ना होके बल्कि कहां पे है, वो इन्फिनिटी पे है। ये बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, मींस नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपका जो सैटेलाइट है ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप ध्यान से देखो, आपका जो सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, GMM अपॉन R, लेकिन टोटल एनर्जी आप देख रहे हो क्या है, 1/2 GMM अपॉन R है। मींस जो टोटल एनर्जी होती है ये क्या होती है, आधी होती है, हाफ होती है, किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। हाफ होने के साथ साथ नेगेटिव भी है ना। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो सैटेलाइट की वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी होती है ये आधी होती है, इट इज अ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द आपकी किसके, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपकी, 1/2 GMM अपॉन R, और जहां पे भी कितनी है 1/2 GMM अपॉन R। लेकिन डिफरेंस क्या है, इधर ये नेगेटिव है और ये कैसी है, पॉजिटिव। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट साइंस आर ऑपोजिट। साइन क्या होते हैं आपके, जो टोटल एनर्जी का साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारी बातें समझ आ गई, सारी बातें मैंने आपको बोल के बता दी। ओके, लास्ट आपका टॉपिक जो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नाम से पता चला कोई चीज किसी के साथ बाइंड करके रखती है। तो यहां पे अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है तो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट, वो एनर्जी, देखो कोई चीज ने, कोई एनर्जी ने सैटेलाइट को बांध के रखा हुआ है अर्थ के साथ ताकि वहां पे वो रिवॉल्व करती रहे। अगर मुझे उस एनर्जी को फाइंड करना है जो जिसने उसको बांध के रखा है तो मुझे बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं, ये वो एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। जितनी एनर्जी चाहिए होगी एक सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से निकालने में, वो सारी एनर्जी वो क्या कहलाएगी, मेरी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के हम देखते हैं क्या होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, कहां तक उसको रिमूव कर देना है, निकाल के इन्फिनिटी तक, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। क्या कह रहा है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, किसके, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के। तो बाइंडिंग एनर्जी का आपको आराम से मिल जाएगी, जो क्या होती है
टोटल एनर्जी कितनी थी, -1/2 Gmm/r थी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपकी टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 Gmm/r। बस ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी। इसी के साथ आपका जो ग्रेविटेशन जो यूनिट है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो कोई भी छोटी मोटी चीज बची होगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा वो भी बना दूंगा। तो इसी के साथ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका ये पूरा मैं ग्रेविटेशन यूनिट खत्म कर दूंगा विद इन टाइम लिमिट, जो कि आपका हो चुका है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।